द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है कर्नाटक से, जहां पर एक दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया है। अदालती आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है, लेकिन इस मामले ने सियासी मोड़ तो पकड़ा ही है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रवैये को भी सामने लाकर रख दिया है। मुसलमानों के प्रति उनके नफरत की जो स्थिति है वो भी इस घटना के बाद साफ दिखाई पड़ने लगी है। दरअसल उस दरगाह को जानबूझकर तोड़ा गया है, इसका आरोप लगाया गया है और इसके बाद वहां पर इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, जिसके बाद ध्वस्तीकरण का काम किया गया। उस दरगाह को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग की गई, विपक्ष ने ऐसा आरोप लगाया है। दरअसल जिस प्रोजेक्ट के हवाले से इस दरगाह के एक हिस्से को तोड़ा गया है, उसमें विपक्ष का कहना है कि यह प्रोजेक्ट जो है उसकी चौड़ाई 35 मीटर की ही है, लेकिन जानबूझकर वहां पर आगामी विधानसभा चुनाव में संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा फैसला किया और 35 मीटर की जगह दरगाह के पास 44 मीटर का प्रोजेक्ट कर दिया और उसे तोड़ डाला है। इसी को लेकर वहां पर सियासत भी रंग दिखाने लगी है, लेकिन मुसलमानों की भावनाओं को एक बार फिर से आहत किया गया है। इस मामले में हम पूरी खबर आपको बताएंगे एक वेबसाइट के हवाले से, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई हैं, वो खुद रोना रोने लगे हैं। उनका कहना है कि खुद मेरा भी करोड़ों की प्रॉपर्टी उसमें फूक गई है, उस प्रोजेक्ट के चपेट में आ गई है, इस वजह से दरगाह को हमने जानबूझकर डिमोलिश नहीं किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह कर्नाटक सरकार हिंदू मुसलमान करने में तो अव्वल है। शुरुआत में ही आप देख रहे हैं कि कैसे मुसलमानों के प्रति इनका नफरत भरा नजरिया सामने आता रहा है। हिजाब बैन करने वाला राज्य कौन सा है? किसने इतना बड़ा बवाल खड़ा करवाया और फिर हाईकोर्ट से आदेश लेकर हिजाब को स्कूल कॉलेजों में बैन करा दिया? यह कर्नाटक की मुंबई सरकार है। बार बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद ही कहीं भी मस्जिद की आकृति का कुछ भी देखते हैं तो उसे तोड़ देने की धमकी देते हैं। इससे पहले भी यह खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता मैसूर में मस्जिद की आकृति में बने बस स्टैंड के पास एक स्ट्रक्चर को, बस पड़ाव को गिराने की धमकी देते नजर आए थे। तो ऐसे में ये नफरती तत्व जो है लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण कर चुनाव में इसका लाभ लेना चाहते हैं। मुसलमानों के वोट को ये लोग पोलराइज करना चाहते हैं, मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर हिंदुओं का वोट हासिल करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी काम में हमेशा से लगी हुई रहती है। लेकिन सबसे पहले यह खबर देखते हैं कि दरगाह को गिराने के लिए कैसे भारी संख्या में एक तो पुलिस फोर्स तैनात किया गया, उसके बाद इसे एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया और कारण जो प्रोजेक्ट का हवाला दिया गया, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है, विपक्ष का क्या कहना है, वो इस खबर से आपको समझ में आ जाएगा। अपने स्क्रीन पर देखिए जनता से रिश्ता.com की यह खबर। हेडलाइन में ही है, कर्नाटक में दरगाह के एक हिस्से को तोड़े जाने ने राजनीतिक रंग ले लिया। खबर में देखते हैं, कर्नाटक के धारवाड़ शहर में भैरदेव कोप्पा में एक दरगाह के एक हिस्से को अदालत के आदेश के बाद तोड़े जाने की घटना ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस सुरक्षा के साथ बुधवार की तड़के विध्वंस कार्य शुरू किया। इसमें जो गंभीर आरोप है वो देखिए। बताया गया है कि मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया गया है। एमएम पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिंद सागेरी ने कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और दरगाह की ऐतिहासिक विरासत को नुकसान पहुंचाया है। इस खबर में विपक्ष ने भी यह दावा किया है कि जिस बीआरटीएस प्रोजेक्ट का हवाला देकर सरकार इस दरगाह के हिस्से को गिराई है, दरअसल वह षड्यंत्र है। कैसे है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। सरकार दावा कर रही है कि दरगाह को साफ कर दिया गया है क्योंकि यह बीआरटीएस बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना में बाधा है, लेकिन बीआरटीएस प्रोजेक्ट पूरा होने के बावजूद जानबूझकर दरगाह खाली करने की साजिश रची जा रही है, यह निंदनीय है। हिंद सागेरी ने आगे कहा कि जुड़वा शहर हुबली और धारवाड़ सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। सत्तारूढ़ भाजपा इस पवित्र भूमि पर नफरत की राजनीति कर रही है। माइलेज लेने के लिए दरगाह खाली करने का फैसला जायज नहीं है। बीजेपी को एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बंद करना चाहिए।
ये आरोप लगाया गया है सरकार पर। भारतीय जनता पार्टी की जो वहां सरकार है वो बार बार मुसलमानों की भावनाओं को आहत करती जा रही है। यहाँ के लोग भी साफ साफ इस चीजों को महसूस कर रहे हैं। और इस देश में जब से कट्टरपंथी लोग एक्टिव हुए हैं, संघी मानसिकता वाले, जिन्हें नफरत की खेती करने में मजा आता है, जो लगातार हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, वही हर वक्त मुसलमानों को कैसे आहत किया जाए इसके फिराक में लगे ही रहते हैं। इस मामले में मुस्लिम नेता अल्ताफ हातूर ने कहा है कि यह जानबूझकर किया गया कृत्य है, हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटने के लिए किया जा रहा है, यह भाजपा के गुंडों के द्वारा जानबूझकर साजिश है जिसके तहत दरगाह को गिराया गया है। उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो अपने स्क्रीन पर देखिए। बीआरटीएस कॉरिडोर की धारवाड़ से हुबली तक 36 मीटर चौड़ाई है, लेकिन सिर्फ दरगाह के पास ही इसे 44 मीटर के लिए चिन्हित किया गया है। भाजपा विधायक अरविंद बेलाड के शोरूम को बचाने की साजिश है। तो इस खबर में आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि इस दरगाह को बचाया जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान करने के लिए, मुसलमानों के भावनाओं को आहत करने के लिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका माइलेज लेने के लिए ही ऐसा फैसला लिया, ताकि अदालती आदेश लेकर जब जाएंगे तो कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन भावनाएं हर हाल में आहत होती हैं, यह वहां के मुख्यमंत्री को भी समझना पड़ेगा। तो देखा आपने, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ दिखाई पड़ती है। कैसे भाजपा विधायक के शोरूम को बचाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया और दरगाह को ही ध्वस्त कर दिया गया, वो भी दरगाह के एक हिस्से को तोड़ा गया। लगातार इस तरीके के कृत्य करती भाजपा की सरकार कर्नाटक में नजर आती है, क्योंकि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार के पास काम के हिसाब से तो जनता के बीच जाने का मुंह नहीं बचा है। ऐसे में ये लोग हिंदू मुसलमान वाली सियासत करके लोगों को बांटना चाहते हैं और इसी तरीके से इसी षड्यंत्र का यह बड़ा हिस्सा है कि मुसलमानों की भावनाओं को आहत कीजिए, दरगाह को गिरा दीजिए, हिजाब बैन कर दीजिए, ताकि एक तबका खुश होकर आपको वोट करे। यह ध्रुवीकरण की सियासत है जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपनाती है और इसका फायदा उठाना चाहती है। हालांकि इस मामले में अगर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक ट्वीट देखें जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, वो खुद इसमें रोना रोते हुए कह रहे हैं कि हमारे भी प्रॉपर्टी का हिस्सा इस प्रोजेक्ट में गया है। ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए उन्होंने क्या कहा है। कर्नाटका सीएम बासवराज बोम्मई डिफेंस डिमोलिशन ऑफ पोर्शन ऑफ दरगाह बिटवीन Hubballi, Dharwad for bus rapid transit system corridor, says his own property worth crores of rupees has been acquired for the project। यहां पर उन्होंने वही बातें कही हैं कि कर्नाटक सीएम बासवराज बोम्मई इस डिमोलिशन का बचाव करते नजर आए कि यह जो है सही है, क्योंकि मेरी खुद की प्रॉपर्टी जो करोड़ों की वैल्यू की थी वो इस प्रोजेक्ट में चली गई है। इस वजह से सिर्फ बस ट्रांजिट रैपिड सिस्टम बीआरटीएस के लिए ही इतना कठोर फैसला लिया गया है। अब सफाई आप जो भी दें, लेकिन आंखों के सामने जो चीजें दिखाई पड़ती हैं, मुसलमानों के साथ जितना अन्याय जोर जुल्म कर्नाटक में किया जा रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी की मंशा को साफ साफ प्रदर्शित करती दिखाई पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।